प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के खातों में वर्चुअल माध्यम से सम्मान निधि डाले जाने के कार्यक्रम को जबलपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने सुना। इस मौके पर मानस भवन पर खास व्यवस्था की गई। इस आयोजन में स्थानीय सांसद राकेश सिंह के अलावा काफी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद सिंह ने कहा कि जो परिवर्तन हुआ है उससे आने वाले समय में किसान और समृद्धशाली होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे किसानों से संवाद किया है। सांसद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अलग अलग हिस्सों में किसानों ने कृषि कानून को लेकर खुलकर कहा कि वह उनके लिए कितना फायदेमंद है। एक ऐतिहासिक दिन है। इस देश में सुशासन की सरकार देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है और उसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा देश के अन्नदाताओं के हित में लिए गए लगातार निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आज 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में जमा की गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया और आज के संवाद में विशेष रूप से देश में किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले लोगों की पूरी कलई खुल गई। अलग अलग हिस्सों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों में किसानों ने खुलकर कहा कि कृषि सुधारों के बाद में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और उनके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। एक छोटी जोत का किसान, 1.5 एकड़ की जोत का किसान खुलकर ये कह रहा है कि पहले उसको कितना लाभ होता था, आज उसको कितना लाभ होने लगा है। उन्होंने उन सारी बातों की धज्जियाँ उड़ाई जो किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसी व्यापारी या संस्था के हाथ में जाने वाली नहीं है, केवल हमारी उपज जाती है। और उसका लाभ ये है कि आज अरुणाचल में बैठा हुआ किसान बेंगलोर में, हैदराबाद में, भोपाल में, मुंबई में अपनी उपज बेच सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओवैसी और इस तरह के लोग आए लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति को बदल नहीं पाए। भाजपा पूरी ताकत के साथ जमीन पर तैयार है। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में भी जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश में इस तरह की संस्कृति नहीं है। ऐसे बहुत से ओवैसी और इस तरह के लोग आए लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति को बदल नहीं पाए। आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ ज़मीन पर तैयार है। जब भी चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करेगा उसके पश्चात चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन नगरीय निकाय चुनावों में भी जीत हासिल करेगी। देखा जाए तो सांसद ने किसानों के हित के साथ ही कांग्रेस व ओवैसी पर निशाना साधा। MP न्यूज़ के लिए देवजीत देव की रिपोर्ट।